नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और सवाई माधोपुर की कहानी में गोता लगाएंगे। हमारे एक श्रोता ने कुछ लेख और नोट्स साझा किए हैं और हमारा मकसद है उनमें से इस जगह के सफर की सबसे खास बातें और उनका मतलब समझना। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है सवाई माधोपुर का। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले नजर जाती है रणथंभौर किले पर। हम्म। ये सिर्फ एक किला नहीं, ऐसा लगता है सदियों तक इस इलाके की धुरी रहा है। ऊंची पहाड़ी पर बना, घने जंगलों पर नजर रखता हुआ, सोचिए जरा कितना स्ट्रेटेजिक महत्व रहा होगा। बिल्कुल सही। और इसकी जड़ें जो जानकारी है वो 8वीं या 10वीं सदी तक जाती हैं, चौहान राजपूतों के समय तक। अच्छा, राव हमीर देव का नाम खास तौर पर आता है ना, जिनके दौर में शायद 1282 से 1301 के आसपास रणथंभौर का रुतबा काफी बुलंद हुआ। हाँ हाँ, राव हमीर देव। उनके समय में ये किला अपनी समृद्धि के चरम पर था, कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जगह पर नजर तो सबकी रहती है। हाँ, जाहिर है कई हमले हुए होंगे, और वो 1301 वाली घटना अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा, वो तो एक बड़ा मोड़ रहा होगा। बहुत बड़ा मोड़। वो कब्जा किले की अहमियत साफ दिखाता है। उसकी लोकेशन ही उसे खास बनाती थी। ऊंचाई से निगरानी, मुश्किल पहुंच। उस दौर में इस पर नियंत्रण आप समझिए पूरे इलाके पर दबदबा। बाद में मुगलों समेत कई शासक आए गए। मुगल दौर में कुछ स्थिरता जरूर आई, पर किले के लिए खींचतान चलती रही। ये हमेशा एक एक प्राइस पोजीशन रहा। अच्छा, तो किला तो इतना पुराना है, लेकिन सवाई माधोपुर शहर शहर की कहानी तो काफी बाद में शुरू होती है, 18वीं सदी में। हाँ बिल्कुल। शहर की जो औपचारिक नींव है वो 1763 में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने रखी। नाम भी उन्हीं पर है, सवाई माधो का पोर या शहर। और ये भी जिक्र है कि इसे जयपुर की तरह ही योजना बनाकर बसाया गया था, एक चार दीवारी वाला शहर। क्या इसका कोई खास मतलब था उस वक्त, जयपुर की नकल जैसा? देखिए, नकल कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये उस वक्त के लिहाज से एक बड़ा बयान था एक तरह से। जयपुर उस समय आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना बन चुका था। हाँ। तो सवाई माधोपुर को उसी तर्ज पर बसाना एक तरह से जयपुर राज्य की बढ़ती ताकत, व्यवस्था और आधुनिक सोच को जाहिर करता था। और हाँ, जैसा पहले कहा, यह रणनीतिक रूप से भी अहम था। किले के पास एक व्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र स्थापित करना। समझ गई। तो किले का पुराना दबदबा और शहर का ये नया इंतजाम, ये जयपुर राज्य के लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। शाही शिकार घाह का भी जिक्र आता है यहाँ। हाँ बिल्कुल। किले और आसपास के जंगल शाही शिकार के लिए मशहूर थे। ये भी सत्ता के प्रतीकों में से एक था उस जमाने में। सवाई माधोपुर की स्थापना के बाद भी यह सिलसिला चला। ये इलाका जयपुर रियासत के लिए प्रशासनिक और शाही मनोरंजन दोनों लिहाज से जरूरी बना रहा। और फिर तस्वीर थोड़ी बदलती है जब अंग्रेज आते हैं और रेलवे लाइन बिछती है। इसका क्या असर पड़ा होगा शहर पर? रेलवे ने कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल दिया। सवाई माधोपुर अब सिर्फ एक किला या शाही ठिकाना नहीं रहा, बल्कि व्यापार और आवाजाही के नक्शे पर आ गया। इसने शहर के विकास को आप कह सकती हैं एक नई रफ्तार दी और इसे आसपास के इलाकों से बेहतर तरीके से जोड़ा। इस सारे शाही और सामरिक इतिहास के बाद आजादी ने यहाँ की पहचान को एक नया मोड़ दिया, है ना? अब लगता है फोकस किले से हटकर जैसे जंगलों पर आ गया। सही कहा आपने। आजादी के बाद, खासकर 1970 के दशक में जब वन्यजीव संरक्षण पर जोर बढ़ा, तो रणथंभौर के जंगलों की अहमियत एकदम बदल गई। जो कभी शाही शिकारगाह थे, वो बाघों और दूसरे वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र बन गए। ये एक बड़ा बदलाव था, राजशाही विरासत से हटकर पारिस्थितिक विरासत की ओर। और आज तो रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम सुनते ही बाघों की याद आती है। ये भारत के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व्स में से एक है। जाहिर है, इससे पर्यटन भी खूब बढ़ा होगा इलाके में। बिल्कुल, आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कह सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ खेती, पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे मेटल वर्क, लकड़ी का काम और छोटे-मोटे उद्योग भी चलते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। और ये अच्छी बात है कि अपनी जड़ों को भी नहीं भूले हैं। सवाई माधोपुर उत्सव का जिक्र है, जो 19 जनवरी को शहर की स्थापना के दिन मनाया जाता है। हाँ, वो उत्सव एक तरह से शहर की सांस्कृतिक विरासत और उसके इतिहास को जिंदा रखने का तरीका है। तो देखिए, कैसे एक पहाड़ी किले से शुरू हुई कहानी एक योजनाबद्ध शहर से होते हुए आज वन्य जीव संरक्षण के एक बड़े केंद्र तक पहुंची है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ जगहें कैसे बदलती हैं, लेकिन उनका महत्व बना रहता है, भले ही रूप बदल जाए।
और ये सोचने वाली बात है हमारे श्रोताओं के लिए भी। इतिहास की ये सारी परतें, राजपूतों का शौर्य, मुगलों का शासन, जयपुर की वो प्लानिंग, ब्रिटिश काल का आधुनिकीकरण और फिर आज का ये वन्यजीव संरक्षण, ये सब मिलकर आज सवाई माधोपुर की पहचान को कैसे गढ़ती होंगी। शायद यही इस जगह की असली कहानी है।